गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यहाँ क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में मैंने इसके सारे बेसिक्स समझाए थे। आप मेरे लिंक पे जाके आप 2.1 देख सकते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4x स्क्वायर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इस क्वाड्रिलेटरल की पॉलिनोमियल की आपको वैल्यूज निकालनी है। एट ए पार्ट में है x इज इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है एट x इज इक्वल टू -1 एंड थर्ड पार्ट में आपको निकालना है एट x इज इक्वल टू 2। वेरी सिंपल है। देखिए x इज इक्वल टू 0 मतलब ये px की वैल्यू है। px पॉलिनोमियल इज गिवन एज इन टर्म्स ऑफ x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो p0 निकालना है आपको। वी हैव टू पुट 0 इन प्लेस ऑफ x, यानी जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 0 रखना है। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 माइनस 0 प्लस 3। दिस विल इक्वल टू 0 प्लस 3 equals to 3. In the second part, px is again same, that is this is 5x minus 4x square plus 3 and you have to put minus 1 in place of x, that is p minus 1 equals to 5 into minus 1 minus 4 into minus 1 square plus 3. This will be equal to 5 is the 5, that is minus 5 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर इज प्लस 1 प्लस 3। माइनस 1 का स्क्वायर देखिए कैसे आया। दिस विल इक्वल टू माइनस 1 इंटू माइनस 1, दिस इज माइनस माइनस प्लस एंड 1 1 द 1, दिस विल बी 1। दिस इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3। और बेसिक्स में आप जानते हैं कि जो है सेम साइंस हमेशा ऐड होते हैं। It means this minus 5 and minus 4 is minus 9, it will become, and this will be 3. This is plus, but the signs are opposite. That why we have to subtract this, that is minus 9 plus 3 will be given as minus 3. Mistake कहाँ होती है कि 9 plus 3 is 12. The answer should be minus 12. That's the mistake. You will get minus 6. Again in the third part, px is same, that is px is equal to 5x minus 5x square plus 4x square plus 3. We have to put p2, that is x is equal to 2, that is 5 into 2 minus 4 into 2 का square plus 3, that is 5 to the 10 minus 4 into 2 square is 2 to the 4 plus 3. This will equal to 10 minus 4 for the 16 plus 3. This will equal to 10 minus 16 is minus 6 plus 3. Again opposite sign, it will give minus 3. This is your second question. First question. Now we proceed for second question. All the three parts have completed. In question number 2, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 पार्ट थे, उसमें एक ही पार्ट में 3 पार्ट्स किए गए हैं। देखिए कैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 एंड यू हैव टू फाइंड आउट इन द सेम पार्ट दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p1 and what is the value of p2। यानी आपको 3 वैल्यूज निकालनी है। सो सिंपल है, यानी ये जो लिखा हुआ है यहाँ y है तो y आ गया। जब यहाँ 0 आएगा तो जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ 0 आएगा। 1 आएगा तो y की जगह 1 पुट कर देंगे और 2 आएगा तो y की जगह 2 पुट करना है। इट मीन्स यू हैव टू पुट दिस 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 स्क्वायर इज 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 0 दैट इज 1। You have to put now y is equals to 1, that is 1 square minus 1 plus 1. This will equal to 1 minus 1 plus 1. 1 minus 1 is 0. This will equal to again 1.
In this case, you have to put y equals to 2. That means 2 square minus 2 plus 1. Everybody knows 2 square, that is 2 to the 4 minus 2 plus 1. 4 minus 2 is simple 2 plus 1. This will be equal to 3. आपको हर एक पार्ट में तीन तीन वैल्यूज निकालनी है. इसका सेकंड पार्ट लेते हैं. PT सेकेंड पार्ट में इंस्टेड ऑफ y इट इज रिटन एज PT इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2 क्यूब 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब. You have to find out again P0. It means you have to put t equals to 0. In place of t we will write 0. That is 2 plus 0 plus 2 into 0 का square minus 0 cube. This will be equal to 2 plus 0. Any number multiplied by 0 is 0 minus 0. This all will become 2. And the second P1. It means we have to put the value of t equals to 1. This will be equal to 2 plus 1 plus 2 into 1 का square minus 1 का cube. This will be equal to 2 plus 1 plus 2 ones are 2 minus 1. 2 plus 1 is 3 or 2 5. That is 5 minus 1 equals to 4. सिंपल हर एक स्टेप को क्लियर करते हुए चलिएगा. कोई डाउट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है. जैसा कहते जाए वैसा करना है. अब नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2. इट मीन्स यू हैव टू पुट t equals to 2. That is 2 plus t equals to 2 plus 2 into 2 का स्क्वायर minus 2 का क्यूब. This will be equal to 2. Same. This will be 2 plus 2 to the 4. That is 2 into 4 minus 2 to the 4 to the 8. This will equal to 2 plus 2 is 4 plus 2 4 the 8 minus 8. This will become 0. That will be equal to 4. That means the value of P2 in this case is 4. Third part. In the third part, very easy. That is Px equals to x cube. Simply it is given that you have to cube of the given number. That is we have to find P0 equals to 0 cube equals to 0. P1 equals to 1 के cube is equal to 1. P2 equals to 2 का cube. It means you have to multiply 2 3 times. This will equal to 2 to the 4 to the 8. Next, fourth part. Px is equal to Px equals to x minus 1 and x plus 1 in bracket x minus 1 x plus 1. Now you have to find out P0. Put x is equal to 0. जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ सब जगह आपको 0 रखना है. It means 0 minus 1 and this is 0 plus 1. This will be equal to minus 1 and this will be equal to plus 1. And plus minus minus and 1 ones are 1. Now you have to find out P1 equals to 1 minus 1 and 1 plus 1. This equal to 1 minus 1 is 0 into 2. 1 plus 1 is 2. Multiplying 0 is gives 0. When we have to put P2, find out P2 means value of x is 2 in this case. 2 minus 1 and 2 plus 1. This will be equal to 2 minus 1 is 1 into 2 plus 1 is 3 and 3 ones are 3. All the 4 parts are completed. Question number, now we proceed for question number 3. Question number 3, verify zeros of the polynomial. Question number 3, first part. Verify zeros of the polynomial. It is given that Px is equal to 3x plus 1 and x is equal to minus 1 by 3. X is equal to minus 1 by 3. It means you have to check it, the value of x satisfies this or not. Zero of polynomial means when we put the value of x, the polynomial value will become 0.
हमें ये देखना है कि अगर x की वैल्यू जो दे रखी है अगर वो यहाँ पुट करते हैं और ये ज़ीरो हो जाता है, इट मीन्स दैट इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. इफ इट इज नॉट ज़ीरो देन इट इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल. देन सिंपली जैसे अभी पीछे किए थे पार्ट्स में, आप सिंपली इसमें 1/3 रखिए. इट मीन्स यू हैव टू पुट x minus 1/3 in place of x, that is minus 1/3 plus 1. 3 से 3 माइनस कट गया, दिस इज -1 + 1, ये दोनों कट गए, इज इक्वल टू 0. इट मीन्स x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ polynomial. It means the value of x for which the value of polynomial becomes 0 is called the zero of polynomial. यानी ऐसी वैल्यू x की जिसकी वैल्यू पुट करने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं. तो आपको इस क्वेश्चन में यही चेक करना है कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो पॉलिनोमियल में x की वैल्यू दी हुई है साइड में, वो उसको सेटिस्फाई करके ज़ीरो वैल्यू दे रहा है या नहीं. अगर if it is giving 0 then it is the zero of polynomial. If it is not giving 0 then it is not the value of polynomial, zero of polynomial. That is px. Again px is given as, second part, px is given as 5x minus 5 and you have to find x is equal to 4/5. X is given as 4/5. It means you have to find p 4/5. This will be equal to 5 into 4/5 minus pi. This will be equal to 4 minus pi, not equal to 0. Therefore, it is not a polynomial, zero of polynomial. 0 आएगा then it is zero of polynomial. 0 नहीं आएगा then it is not a polynomial, zero of polynomial. That is third is part is px is given as x square minus 1. X square minus 1. It is given as x is equal to 1 and minus 1. It means you have to check out either x is equal to 1 is the zero of polynomial or x is equal to minus 1. Again you have to find simply p1 is equal to 1 square minus 1. This is 1 minus 1. This will be equal to 0. It means x is equal to 1 is 0 of polynomial. Now you have to check minus 1. For minus 1 this will be equal to minus 1 square plus, sorry, minus 1. This will be equal to 1 minus 1. Again it is coming 0. It means x is equal to minus 1 is also 0 of polynomial. If it is not coming 0 then it is not a zero polynomial. Next we will proceed for part 4th. Px is equal to x plus 1 x minus 2, x plus 1 x minus 2. For this x values are given as x is equal to minus 1 and 2. क्या करेंगे, पहले x की जगह minus 1 रखेंगे, फिर x की जगह हम 2 रखेंगे. सिंपली दिस इज p minus 1 equals to minus 1 plus 1. दिस इज x की जगह -1 -2. पहले हम फर्स्ट पार्ट में x की इक्वल टू -1 रख रहे हैं. x इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इज दिस, x इज इक्वल टू -1 -2. दिस विल गिव -1 -1 0 into -3. एवरी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 एनी नंबर, दिस विल बी इक्वल टू 0. इट मीन्स x इज इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल. And p2 equals to 2 plus 1 and this is 2 minus 2. This will be equal to 3 into 2 minus 2 is 0. It is again 0. It means x is equal to 2 is also a 0 of polynomial. यानी आपको चेक करना था ये कि ये इसको पॉलिनोमियल है या नहीं है. अभी तक एक केस में, पाई वाले केस में ही आपका पॉलिनोमियल 0 नहीं आया है, बाकी सब में आ रहा है. इन द फिफ्थ पार्ट सिंपली इट इज गिवन एज px is equal to x square and you have to check x is equal to 0.
It means you have to put x is equal to 0, that is p0 equals to 0 square is equal to 0. It means it is a 0 of polynomial because it is satisfying. Next, sixth part. It is given as px is equal to lx plus m. lx plus m, where x equals to minus m upon l. Now you have to find out p minus m upon l. फ्रैक्शन देख के घबराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, सिंपली l यही रहेगा, x की जगह माइनस m अपॉन l लिखना है, प्लस m, ये कट गए, दिस विल इक्वल टू माइनस m प्लस m, दिस m माइनस m इज 0. इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस m बाई l इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल. क्वेश्चन नंबर 7th. It is given px equals to 3x square minus 1, and you have to check for x equals to minus 1 by root 3 and 2 by root 3. Have to again check for 2 times, that is p minus 1 by root 3 equals to 3 into minus 1 by root 3 square minus 1. This will equal to 3 into माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये दोनों कट गए, दैट इज 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. इट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल. अगेन फॉर p 2 बाई रूट 3 यू हैव टू चेक, दिस विल इक्वल टू, दिस इज 3 इंटू 2 रूट 3 स्क्वायर माइनस 1. x की जगह हमने क्या लिखा, 2 अपॉन रूट 3 माइनस 1. दिस विल इक्वल टू 3 इंटू 2 टू द 4 अपॉन 3 माइनस 1, ये कट गया, दिस विल इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3. देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल. अबव पॉलिनोमियल का ये 0 नहीं है, इस वाले केस में ये दैट इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल. पार्ट 8th. px is given as polynomial px is given as 2x plus 1 and x is equal to 1 by 2, x is equal to 1 by 2, that is p 1 by 2 equals to 2 into 1 by 2 plus 1. 2 से 2 कैंसिल हो गया, this is 1 plus 1. Again it is not coming equal to 0, that is it is not a 0 of polynomial. Next question number 4th. यहाँ 0 of polynomial आपको दिया था, you have to check, and in the 4th part find zeros of polynomial. आपको जो polynomial दिया है उसका 0 find करना है. Suppose it is given as px is equal to x plus 5. यहाँ x की वैल्यू आपको दे नहीं रखी है, चेक नहीं करवा रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए, हाउ विल यू फाइंड आउट. सो सिंपल दैट यू हैव टू गिवन द इक्वल टू पॉलिनोमियल गिवन इक्वल्स टू 0, पुट द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. दैट इज फॉर दैट टू फाइंड 0 वी पुट x plus 5 equals to 0, that is x is equal to 0 minus 5. It means x is equal to minus 5 is the 0 of given polynomial. Second part, px is equal to x minus 5. वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया. px is equal to x minus 5. Again we have to put x minus 5 is equal to 0. The value of the polynomial comes 0. Therefore x is equal to 0 plus 5 equals to x is equal to 5. In the third case, it is given as px is equal to, polynomial is px is equal to 2x plus 5. 2x plus 5. We have to put this equals to 0, that is 2x plus 5 equals to 0.
इसको उधर ले जाएंगे, दैट इज 2x इजिकल टू 0 माइनस 5, 0 माइनस 5, दिस इज 2x इजिकल टू माइनस 5 और x इजिकल टू माइनस 5/2. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, px इजिकल टू 3x minus 2, 3x minus 2. Putting the value of this equals to 0, that is 3x minus 2 equals to 0. 3x is equal to 0 plus 2. This will be equal to 3x equals to 2 or x is equal to 2 upon 3. फिफ्थ पार्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि करना क्या है, तो यू कैन डू इट इजीली. आप ये देखिए, गिवन पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल टू 0, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ डिवाइड करेगा, दैट इज 0/3 x इक्वल टू 0. हर एक स्टेप लिख के करिएगा, आपको देखते ही आंसर्स मिल रहे हैं इनके, लेकिन तब भी लिख के करेंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स. सिक्स्थ पार्ट, px is equal to ax, px equals to ax. In this case a is not equal to 0, a is not equal to 0, यानी ये a 0 नहीं है. Putting ax is equal to 0, x is equal to 0 upon a, that is x is equal to 0. Any number divided by 0 is 0. 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा. That is the last part of this exercise, seventh, that is px is given as cx plus d, px is given as cx plus d. Put this equal to 0, that is cx plus d equals to 0. This is cx is equal to minus d and x is equal to minus d. यहाँ c multiply कर रहा है, यहाँ c, therefore this is the 0. That's all in this exercise.